Hello guys, my name is Trishant and you're watching TutsFinder Elementary Way to Find. Welcome to my channel. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में कि Vue.js में लाइफ साइकिल हुक्स होते क्या हैं और वो किस तरीके से काम करते हैं. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. सो लाइफ साइकिल हुक्स पे जाने से पहले मैं आपको लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ कि लाइफ साइकिल एग्जैक्टली होती क्या है. तो फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन लाइफ साइकिल होती है. सपोज एक ह्यूमन अपनी लाइफ में कुछ फेजेस से होके गुजरता है, लाइक फर्स्ट बर्थ, देन स्कूल में एडमिशन, देन कॉलेज, उसके बाद जॉब. तो वो वन बाय वन एक फेज़ के बाद दूसरे फेज़ में जाता रहता है. तो सेम ऐसे ही जब हम Vue.js में उसका इंस्टेंस क्रिएट करते हैं तो वो भी कुछ फेजेस से होके गुजरता है. ठीक है. तो मेनली ये चार फेजेस होते हैं: क्रिएशन, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड डेस्ट्रॉयड. एंड इन चारों फेजेस में भी दो दो फेजेस और होते हैं. सपोज लाइक क्रिएशन में बिफोर क्रिएट एंड क्रिएटेड, एंड इन माउंटिंग बिफोर माउंट, माउंटेड, देन इन अपडेटिंग बिफोर अपडेट, अपडेटेड. और लास्ट होता है हमारा डेस्ट्रॉयड, जिसमें हमारा जो इंस्टेंस होता है वो टीयर डाउन होता है. उसमें भी दो होते हैं, बिफोर डेस्ट्रॉय एंड डेस्ट्रॉयड. तो ये कुछ लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं जो एज अ मेथड वर्क करते हैं, लाइक अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट. जो आपको फंक्शनैलिटी किस टाइम पे परफॉर्म करानी है उस टाइम के अकॉर्डिंग आप उस फेज़ को यूज़ कर सकते हैं और उसमें अपना कोड एग्जीक्यूट करा सकते हैं. ठीक है. तो ये एक बेसिक से ओवरव्यू हो गया है कि लाइफ साइकिल होती क्या है. ओके. सो मैं आपको डायग्राम की हेल्प से व्यू की लाइफ साइकिल को थोड़ा समझाने का ट्राई करता हूँ. सो ये हमारी लाइफ साइकिल है. सो फर्स्ट हमारी स्टार्ट होती है जब हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है. तो इंस्टेंस जो है हमारा न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है. न्यू व्यू की हेल्प से हम अपने इंस्टेंस को क्रिएट करते हैं. ठीक है. जैसे ही हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है, ठीक है, उसके क्रिएट होने से पहले अगर हमें कोई फंक्शन परफॉर्म कराने हैं तो उसके लिए हम बिफोर क्रिएट यूज़ करेंगे. ठीक है. एंड देन अगर हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है उसके बाद अगर हमें कुछ परफॉर्म कराना है तो हम क्रिएटेड हुक का यूज़ करेंगे. ठीक है. इसमें हमारा जितना भी रिएक्टिव डेटा होता है वो हम एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. अब हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है तो उसमें ना वो एक चीज़ चेक करता है, एलिमेंट. एलिमेंट होता है हमारा कंपोनेंट. ठीक है. उसके लिए चेक करता है. अगर वो हमें मिलता है तो वो टेम्पलेट को देखता है कि टेम्पलेट मिल रहा है नहीं मिल रहा, अदरवाइज वो फिर से जाके दोबारा माउंट करके चेक करता है. ठीक है. अब हम यहाँ के देखते हैं कि अगर उसे कंपोनेंट में आके टेम्पलेट ऑप्शन मिल रहा है तो वो रेंडर कराएगा. ठीक है. अदरवाइज वो उसके एलिमेंट के ना आउटर एचटीएमएल जो है ना वो एज अ टेम्पलेट रेंडर कराता है. ठीक है. हम यहाँ तक आए. फिर उसके बाद जैसे ही हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो जाता है तो हमारा डोम रेंडर होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है. सो अगर हमें कुछ भी फंक्शन डोम के रेंडर होने से पहले परफॉर्म कराना है तो वो हम बिफोर माउंट में कराते हैं. एंड जस्ट डोम के रेंडर होते ही अगर हमें कोई परफॉर्म कराना है फंक्शन तो वो हम माउंटेड में कराते हैं. ठीक है. एंड देन माउंटेड के बाद अगर हमें अपना लाइक हमारा वर्क हो गया और हमें उस कंपोनेंट को डिस्ट्रॉय कराना है तो हम डेस्ट्रॉयड का यूज़ करते हैं. ठीक है. इफ़ अगर आपको डेस्ट्रॉय होने से जस्ट पहले कुछ लाइक अपनी थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज हैं उन सबको मतलब ब्रेक डाउन करना है तो उस केस में आप बिफोर डेस्ट्रॉय का यूज़ कर सकते हैं. अदरवाइज आपको सब कुछ डेस्ट्रॉय कराना है तो आप डेस्ट्रॉयड का यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. अब इसके बीच में सपोज आपने कुछ अपडेट कर रहे हैं अपनी व्यू एप्लीकेशन में. ठीक है. तो जब भी आप कुछ अपडेट करते हैं ना तो हमारे अपडेटेड मेथड्स होते हैं, ये कॉल होते हैं, ये लाइफ साइकिल हुक्स होते हैं लाइफ साइकिल के. तो ये वाले कॉल होते हैं. इनमें भी दो चीज़ होती हैं. अगर आपको अपडेट होने से जस्ट पहले कुछ फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है तो आप बिफोर अपडेट यूज़ कर सकते हैं. एंड जस्ट अपडेट होने के बाद कुछ कराना है तो आप अपडेटेड व्यू लाइफ साइकिल हुक का यूज़ कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमारी लाइफ साइकिल हुक काम करता है जिसमें हमारा क्रिएटेड, माउंटिंग, अपडेशन एंड डेस्ट्रॉयड ये चार चीज़ें कवर होती हैं. तो ये था एक लाइफ साइकिल हुक्स के चार फेजेस. अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपने कोड की साइड. मैं आपको कोड में दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें हमें कैसे और कहाँ मिलती है और हम इनका कैसे यूज़ कर सकते हैं. सो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा जो न्यू व्यू नाम का चीज़ था वो मतलब हमारा इंस्टेंस कहाँ से क्रिएट होता है. तो न्यू व्यू हमारा ये न्यू कीवर्ड आप मेन फाइल में देख पा रहे होंगे, यहाँ से हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है. ठीक है. फिर वो जो वहाँ पे एक एलिमेंट नाम की चीज़ थी EL, वो क्या होती है तो वो यहाँ से एप्लीकेशन, ये ऐप होती है नहीं आती है, वो ऐप के लिए चेक करता है. ठीक है. ऐप के लिए चेक करता है तो उसमें वो ढूंढता है टेम्पलेट. अगर उसे टेम्पलेट मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज वो फिर से माउंट करके फिर से चेक करता है. तो यहाँ हमारे पास टेम्पलेट है. ओके. अब इसके बाद हमारा जो ये स्क्रिप्ट है इसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे लाइफ साइकिल हुक्स लिख रखे हैं कि किस किस तरीके से काम करते हैं. तो जैसे मैंने आपको लाइफ साइकिल में बताया है कि हम एक हमारी यहाँ हायरार्की होती है कि पहले क्रिएशन होता है, फिर देन माउंटिंग, फिर हम अपडेट कर सकते हैं एंड डिस्ट्रॉय कर सकते हैं. ठीक है. तो उस तरीके से ये चीज़ें मैंने ली हैं. अगर मैं फंक्शन को ऊपर नीचे करता भी हूँ तो इन पर कोई इफेक्ट नहीं आता. जो जब कॉल होना है ना वो चीज़ तभी ही कॉल होती है. ठीक है. बट ये मैंने ऐसे ही अभी लिख दिया है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8. ओके. सो अभी देखिएगा ये प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी रन किया हुआ है. एंड मैं आपको इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ कि कौन सी चीज़ हमारे पास कैसे आती है. तो ये रहा और मैं यहाँ पे ओके ये मैंने कराया. मैं एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ इसे. ओके.
ठीक है, तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारा इंस्टेंस क्रिएट होता है, तो हमें क्रिएटेड हुक्स आपको दोनों दिख रहे होंगे कि वो यहाँ देख पा रहे हैं अपने, ठीक है। एंड देन क्रिएशन के बाद ही हमारा माउंट होता है जिसमें हमारा डोम रेंडर होता है, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ठीक है। अभी आपको यहाँ दो चीज़ नहीं दिख रही होंगी, अपडेशन एंड डेस्ट्रॉय। ओके, सो डेस्ट्रॉय तब होता है जब हम सपोज अपना कंपोनेंट को रिफ्रेश करा रहे हैं, तो जब भी मतलब कंपोनेंट कुछ भी चेंज होना होता है ना, तो उससे पहले ही डेस्ट्रॉय हमारा होता है कि पहले वो अपने कंपोनेंट को डेस्ट्रॉय करता है फिर दोबारा से रेंडर कराता है, ठीक है। और अपडेशन हमारा तब वर्क करेगा जब हम अपने कंपोनेंट में कुछ भी अपडेट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अपडेशन एंड डेस्ट्रॉय कि कैसे वर्क करता है। ओके, सो मैं यहाँ आता हूँ, मैंने ये यहाँ से हटा और मैं इसे सेव करता हूँ। ओके, लोड हुआ मेरा, अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ओके, सो आपने देखा होगा यहाँ पे क्या कहते हैं कि मेरा एकदम से जो है हुक वो क्रिएट वाला कॉल हुआ, देन उसके बाद क्रिएटेड माउंट, एंड आप यहाँ देख रहे होंगे हमारा माउंट के बाद ना पहले डेस्ट्रॉय कॉल हुआ है, ठीक है, बिफोर माउंट। जस्ट हमारा माउंट होने से पहले बिफोर माउंट कॉल हो, ठीक है, डेस्ट्रॉय होने से पहले सॉरी बिफोर माउंट कॉल हुआ है ना। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमारा डेस्ट्रॉय कॉल हुआ है, देन फिर से हमारा जो कंपोनेंट है वो फिर से माउंट हुआ है यहाँ पे। सो ये सब चीज़ें इस तरीके से वर्क करती हैं। मैं आपको एक चीज़ दोबारा से दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ से क्लियर किया एंड मैंने यहाँ पे कुछ भी स्पेस दिया एंड मैंने इसे सेव किया। ओके, सो यहाँ पे हम आए तो आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले बिफोर क्रिएट, ओके, क्योंकि हमारा कंपोनेंट यहाँ डेस्ट्रॉय होकर फिर से आया है, ठीक है। तो जैसे ही मैंने सेव किया सबसे पहले मेरा जो कंपोनेंट था वो फिर से वो क्रिएटेड लाइफ साइकिल में गया, ठीक है। उसके बाद फिर वो माउंट होने से पहले जो बिफोर माउंट होता है उसमें गया, देन उसके बाद डेस्ट्रॉय किया, ठीक है, उसने, और फिर देन दोबारा माउंट करा, क्योंकि जब हमारा डोम रेंडर हो जाता है प्रॉपर तरीके से तभी वो हमें दिख पाता है। तो यहाँ पे हमें जस्ट वो लास्ट में ना माउंटेड इसलिए ही दिख रहा है कि हमारा प्रॉपर माउंट हुआ है, तो इस वजह से वो हमें लास्ट में दिख रहा है। तो ये था कुछ व्यू लाइफ साइकिल हुक्स के बारे में। ये जस्ट मैंने इसमें अभी ओवरव्यू ही दिया है कि होता है क्या है। इसमें अभी हम और डीप डाउन जाएंगे तो वो चीज़ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करता हूँ। मैं हर एक लाइफ साइकिल फेस को डीपली अलग अलग सेपरेटली कवर करने वाला हूँ। तो अभी इस वीडियो में इतना ही था एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड अभी के लिए थैंक यू एंड बाय।